हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि आईटीआर 1 को कैसे फिल की जाती है। स्टेप बाय स्टेप देखा था। उसमें हमने पार्ट ए में देखा था कि कैसी इंफॉर्मेशन उसमें फिल की जा रही थी। तो पार्ट 1 में क्या था कि जनरल इंट्रोडक्शन मांगा था आपसे, कि जैसे आपका पैन नंबर हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, ये सब चीजें। तो अगर ये सब चीजें क्या होती हैं, काफी बार ऑटो फिल्ड भी होती है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली होती है और पैन नंबर से तो आपका लॉगिन होता है, तो पैन नंबर यहाँ पे ऑटो फिल्ड हो जाता है। फिर क्या आती है वहां पर, एम्प्लॉयर की कैटेगरी की बात की गई थी। अगर आप गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को चूज करते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट, कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मतलब अगर आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आप क्या चूज करेंगे, गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर यूनिट को, और अदर्स और नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन हमने देख लिया था। आज किसकी बात करने वाले हैं हम, यहाँ पर आते हैं वेबसाइट पर वापस। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब कि ग्रॉस से क्या समझ आ रहा है कि हम ईयरली इनकम की बात करने वाले हैं। तो इन द ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन यू नीड टू रिव्यू द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन। जो प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ऑटो फिल्ड डिटेल्स होती है, आप उनको देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं, या फिर एडिट भी कर सकते हैं। योर इनकम सोर्स डिटेल फ्रॉम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, इनकम पर जो आपके इंटरेस्ट हो रहा है, या फिर फैमिली पेंशन। ठीक है। यू कैन ऑल्सो एड डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम भी आप इसमें से ऐड कर सकते हैं। मतलब कि इसमें आपका ऐड का ऑप्शन भी मिलता है, एडिट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो ये जो ग्रॉस सैलरी होती है, इसमें क्या होता है कि इनकम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर सेकंड में क्या है, सैलरी 1 ईयर की होगी। एग्जेम्प्ट अलाउंस में क्या होगा, इसमें से आपको माइनस करना है इनकम क्लेम्ड, फिर जितने आपने इनकम क्लेम की है अंडर सेक्शन 89A, फिर नेट सैलरी डिडक्शन, फिर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है, ये सारी आप इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। फिर ये आगे क्या दिख रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से आपको कितनी इनकम हो रही है, मतलब कि आपको एक घर से कितनी इनकम हो रही है। देखिए यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ भी है, इनकम फ्रॉम ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी आपको इसमें शो करनी है, कि एक घर से कितनी आपको इनकम हो रही है हर तरह की। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कोई अदर सोर्स भी आपके पास इनकम का, तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे करके कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। इसमें क्या होगा, दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। ये मतलब कि सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये यूज किया जाता है। इफ यू हैव एनी एग्जेम्प्ट इनकम प्लीज ऐड इट देयर। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो आप बैक टू समरी, मतलब जब ये वाला ऑप्शन चला जाता है, पूरा हो जाता है, तो कंफर्म पर करके आप यहाँ पर वो आगे 1 पे टिक हो जाएगा, 2 पर टिक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन किसका आ रहा है यहाँ पर, टोटल डिडक्शन। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, ये ऑप्शन भी आपको वहां पर मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपको टोटल ईयरली किराया कितनी, मतलब किराए की जो, मतलब रेंट के जो पेमेंट होती है वो फिल करनी होती है, कि आप ईयरली रेंट कितना पे करते हैं। ठीक है। फिर टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज, इसमें क्या होता है कि हाउस टैक्स की तरह काफी सारे टैक्सेस के रूप में आप क्या करते हैं, लोकल अथॉरिटीज को, इसमें आपने जिनको टैक्स पे किया होता है वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। फिर क्या होता है, एनुअल वैल्यू, कि हाउस टैक्स चुकाने के बाद आपके पास जो बचा हुआ किराया आता है, मतलब बचा हुआ जो किराया होता है हाउस टैक्स को पे करने के बाद, वो यहाँ पर आप लिखते हैं।
फिर कौन सा ऑप्शन आएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। इसमें क्या होता है किराए से हुई जितने भी आपकी इनकम पर 30% 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन रिपेयरिंग एक्सपेंस के लिए आपको मिलता है, ठीक है। यही 30% का जो अमाउंट होता है यहाँ पर आपको शो भी होगा। कहाँ पर? यहाँ पर सिस्टम में आपको शो होता है। फिर सिस्टम इसे अपने आप ऑटोफिल कर लेता है, आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो 30% होता है, ठीक है। फिर क्या होता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। उससे पहले एक और होता है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिए गए लोन। जैसा हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोग लोन ले लेते हैं ना, उसे खरीदने के लिए, बनवाने या फिर उसे रिपेयर करने पर आपको इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है इसके बराबर अमाउंट आपकी इनकम से यहाँ पर जो होगी वो कम हो जाएगी, जितना हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया गया होगा, ठीक है। फिर क्या होता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों आपस में माइनस होते हैं, जो 30% वाला था बोरोड कैपिटल और इनकम चार्जेबल। तो सिस्टम इस फील्ड में आपको इंफॉर्मेशन अपने आप ऑटो फिल कर लेता है। पूरा हिसाब लगाने के बाद यहाँ पर आपको वो अमाउंट दिखता है जिसे आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाता है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम में वो अमाउंट जोड़ा जाता है, वही आपको यहाँ पर शो होता है। तो अभी बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्या है डिडक्शंस। डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। इस हिस्से में क्या होगा, मतलब कि इस थर्ड पार्ट में आपको सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक उन पेमेंट, उन एक्सपेंडिचर, उन परचेजेस के बारे में लिखना होता है जिन पर आप, परचेजेस तो नहीं आएगा इसमें, जिन पर आप टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जिनमें आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। तो इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको डिडक्शन किस पे मिल सकता है। इफ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम प्लीज सिलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन। तो देखिए हम पर्सनल इंफॉर्मेशन भी फिल कर चुके हैं तो इसीलिए उस पर टिक आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम का भी फिल कर लिया है तो उस पर भी टिक आ गया, ग्रीन होता जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा इफ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम, तो उसमें सिलेक्ट कर लेंगे कि अगर आप पेंशन स्कीम से रिलेटेड क्लेम करना चाहते हैं तो सेक्शन 80CCD पर एंटर करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, फंड्स इंस्टीट्यूट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, कोई साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, या फिर इंटरेस्ट जो होता है सेविंग्स अकाउंट पर उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पर टोटल डिडक्शन दिख जाएंगे, फिर यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म पर एंटर करते ही दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है डिफॉल्ट सिस्टम रिजाइम, मतलब सिस्टम होता है इसका डिफॉल्ट सिस्टम इज न्यू टैक्स सिस्टम इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स सिस्टम ओनली डिडक्शन अंडर सेक्शन 18CCD टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब ये एक न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर लिख रखी है, आप इसको रीड कर लेना। तो बेसिकली आप ये देखिए कि डिडक्शन वाला जो पार्ट है उस पार्ट में आपको 80C से लेकर सेक्शन 80U तक उन सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने पेमेंट से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ठीक है, जिन पर आप टैक्स पर डिडक्शन पा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो फॉर्म 16 में इन सब की डिटेल आपको पहले से अलग अलग दिए रहती हैं, तो उनको देख देख कर आप इसमें से भर दीजिएगा। वैसे अगर आपको इसमें से किसी डिडक्शन को पहले से नहीं बता पाए हैं तो फॉर्म 16 का हिस्सा भी नहीं बना है तो आप क्या कर सकते हैं इस सेक्शन में उसे यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है उसमें से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिडक्शन वाला पार्ट भी यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर क्या आता है टैक्स पेड। तो ये जो टैक्स पेड है इसमें क्या होता है, देखिए अब टोटल डिडक्शन पर भी एंटर हो गया है। टैक्स पेड में क्या आ रहा है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपको बता चुकी हूँ। टीडीएस क्या होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जितना अमाउंट होगा यहाँ पर वो आपको शो होता रहेगा और टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप शो डिटेल्स पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं, बैक टू समरी पे भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पर उसके बाद क्या होगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। टैक्स पेड में क्या होगा जितना आप टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी में क्या होगा जितना आपको टैक्स भरना है, पे अब करना है इन फ्यूचर।
तो इन द टोटल टैक्स लायबिलिटी सेक्शन you need to review tax liability computed as per the validated sections। तो देखिए यहाँ पे वैलिडेट रिटर्न हो रहा है। अभी उसके बाद क्या आएगा, कंफर्म योर रिटर्न समरी। जब हम इसको कंफर्म कर देंगे तो ये एक बार हमसे पूछेगा कि मैं इसको कंफर्म कर दूं या नहीं, तो हम यहाँ पर ओके करेंगे। फिर क्या होगा, वेरीफाई करेगा ये और सबमिट हो जाएगा। एकदम से सबमिट नहीं होता है क्योंकि इसको बहुत ध्यान से फिल करना होता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे टैक्स पेड का जो ऑप्शन था वो भी यहाँ पर टिक मार्क हो के ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, टोटल डिडक्शन टोटल इनकम। तो यहाँ पे क्या है, जितनी आपकी टोटल इनकम थी उसमें से डिडक्शन होके जितना भी टोटल इनकम होगी वो आपको यहाँ पर एंड में शो हो जाएगी। फिर टैक्स पेबल और इनकम टोटल टैक्स यहाँ पर दिखेगा आपको। मतलब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन शो होती रहेगी और आपको समझ आता रहेगा कि क्या आपको फिल करना है। तो ऐसे ही करके क्या होगा, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर ग्रीन हो जाएंगे। और यहाँ पर वो फॉर्म जो होगा वो आपसे पूछेगा कि इसे वैलिडेट तो हो गया, आप कंफर्म करेंगे, फिर ये आपसे पूछेगा तो आप इसको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए ओके करेंगे और ये वेरीफाई होने के बाद ऑटो सबमिट हो जाता है, मतलब कि सबमिट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि ITR 1 को कैसे फाइल किया जाता है। थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई गलती हो गई तो आपको फिर इसको रिवाइज रिटर्न करना पड़ेगा। फिर जो मिस्टेक्स होती है हम वो देखेंगे कि इसमें कॉमन मिस्टेक्स जो होती है वो काफी कॉमन रहती है कि कुछ अमाउंट में मिस्टेक हो गई, मतलब किस किस तरह की यहाँ पर मिस्टेक्स होती है वो सब देखेंगे। तो आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि ITR 1 को कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट क्या होती है, इनकम टैक्स .gov.in पर एंटर करेंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके वहां पर क्या होगा, टैक्स आएगा। यहाँ पर आप लॉगिन पे एंटर करेंगे, लॉगिन पे अपना पैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद वहाँ पर ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे और ये सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।